सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं ये है वॉर अपडेट, यानी यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग चल रही है उसके बारे में सारे अपडेट आपको रोज हम अपनी रिपोर्ट पे देते हैं। ये वही रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा और रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से रोज आपको अपडेट मिलता रहे। आपको बता दूं इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि पूरे के पूरे मारियोपोल में कब्जा कर लिया है। अब पूरे साउथ यूक्रेन पर रूस कब्जा करने के लिए ऐलान कर चुका है। जी हां, क्रेमलिन का कहना यह है कि मारियोपोल पर कब्जा हो चुका है, उसके सबूत भी हम आपको दिखा चुके हैं। अब पूरे के पूरे साउथ यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए तैयार हो चुका और काफी तेजी से साउथ यूक्रेन की तरफ रूस का कब्जा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो जंग है आगे यूक्रेन है, लेकिन यूक्रेन के असली हाथ अमेरिका है। जी हां, इस जंग में पूरी तरह से अमेरिका शामिल है। अब रूस को काफी तगड़ा झटका लग सकता है और बराबरी की टक्कर तो मिल ही रही है। अब आपको बता दूं कि सैकड़ों करोड़ों हथियार ऑलरेडी रूस के खिलाफ यूक्रेन को दे चुका है अमेरिका। अब आपको बता दूं कि स्पेशल घोस्ट ड्रोन बनाया है। जी हां, फेनिक्स घोस्ट यूएवी नाम से आपकी स्क्रीन पर ये वो ड्रोन है जो कि अमेरिका ने स्पेशली बनाया है सिर्फ और सिर्फ रूस के खिलाफ यूक्रेन को देने के लिए। ड्रोन तैयार हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि ये ड्रोन रूस को काफी भारी पड़ सकते हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में ये ड्रोन यूक्रेन को दिए जा सकते हैं अमेरिका के द्वारा। इतना ही नहीं, सिर्फ अमेरिका नहीं, फ्रांस ने भी ऐलान किया है। आपकी स्क्रीन पर इस शख्स को पहचानते हैं, इमैनुअल मैक्रोन। इन्होंने ऐलान किया है कि हम मिलान एंटी टैंक मिसाइल और सीजर सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर जो है वो यूक्रेन को देंगे। ठीक है, एक तरफ तो दोगले इंसान ने कह दिया कि हम हथियार दे रहे हैं, दूसरी तरफ पता है क्या कह रहा है इमैनुअल मैक्रोन ने? आगे सफाई दी है कि हम ये सब हथियार दे तो रहे लेकिन हम जंग का हिस्सा नहीं हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क से हथियारों का जखीरा हासिल करने के बाद, अड़ोसों पड़ोसियों के सारे हथियार को इस्तेमाल करने के बाद अब पोर्तुगल, बताइए, पोर्तुगल के सामने हाथ फैलाया है ज़ेलेंस्की ने। कहा है कि एंटी डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट, रॉकेट, मिसाइल, जो कुछ भी हो भाई साहब हमको दे दो। एक तरफ हथियार मांग रहा है, दूसरी तरफ रो भी रहा है। अब यूक्रेन की मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ मारियोपोल के आसपास 9000 लोगों का सामूहिक कब्रिस्तान मिला है। मतलब 9000 लोग उसी इलाके में मारे गए हैं और एक एक साथ ग्रुप में दफनाए गए हैं। और उसने ये भी कहा कि 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा वॉर क्राइम है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईसाइयों का ईस्टर जो त्यौहार है उसको लेकर यूक्रेन रूस के सामने रिक्वेस्ट कर रहा था कि इस दौरान हमले रोके जा सकें, लेकिन रूस ने इसलिए ये नहीं माना क्योंकि रूस को अच्छे से मालूम था कि हम यहाँ पर इस वजह से गैप कर देंगे तरस खाके कि भाई त्यौहार है, उस त्यौहार की छुट्टियों के दौरान वो सिर्फ हथियार इकट्ठा करेगा। इसको देखते हुए रूस ने भाई साहब जंग रोकने से मना कर दिया। अब यूक्रेन ने इसको भी दुनिया के सामने इस तरह से पेश किया कि बताइए, हमारे त्यौहार पर भी, ईसाइयों के त्यौहार ईस्टर पर भी जंग पर ब्रेक नहीं लगाया। हथियार दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इसी बीच में यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि 2023 तक ये जंग खत्म ही नहीं होगी, और ये बिल्कुल हकीकत बात है। अब बूचा के इलाके को यूक्रेन ने दिखाया कि बूचा में जो हत्याकांड हुआ, सामूहिक जो कत्लेआम हुआ, मास ग्रेव जहां पाए गए, वहां पर रूस के हथियार भी पाए गए, जिससे उसने ये साबित करने की कोशिश करी कि रूस ने ही हजारों लोगों को एक साथ मारा है। रूस को तगड़ा झटका अब नेदरलैंड की तरफ से भी दिया जा चुका है। नेदरलैंड ने ऐलान कर दिया है कि वो इस साल के आखिर तक कोयला, गैस, तेल सभी कुछ लेना बंद कर देंगे रूस से। दोस्तों, आपको ऑफिशियल सही जानकारी, देखिए गोदी मीडिया आप देखते हैं, आप इतना अपना वक्त निकालते हैं। मैंने खुद देखा क्योंकि एक टाइम था कि मैं भी सिर्फ जो टीवी पर ही न्यूज़ देखा करता था,
तो आज भी मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि गोदी मीडिया एक खबर बताता है। मेरी बात से सहमत हों तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि बीच बीच में मैं आपको ये सारे फैक्ट बताता रहूं। गोदी मीडिया आपको एक खबर दिखाता है, उससे पहले 3 मिनट का ऐड, फिर वो 2 सेकंड की खबर, फिर 3 मिनट का ऐड, और एक छोटी सी खबर को बताने के लिए पूरे हॉलीवुड वाला VFX इस्तेमाल करता है, और उसके बाद चीख चीख कर आपको एक छोटी सी बात को खींच तान के बताता है। इससे आपका वक्त खराब होता है, उनका वॉच टाइम और TRP बढ़ता है। इसीलिए आपसे कहता हूं, आप रज़ाग्राफी या रज़ाग्राफी जैसे चैनल और जो यूट्यूब पर हैं, जब आप उन सबको देखेंगे तो आपका ही वक्त बचेगा, और तो और आसान ज़बान में आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। आपके जो बच्चे यूट्यूब पे बैठकर फालतू चीज़ देख के अपना समय बर्बाद करते हैं, अगर आप उनसे कहेंगे कि रज़ाग्राफी या ऐसे दूसरे चैनल देखो, तो यकीनन उनको मज़ा भी आएगा और मज़े मज़े में खबर भी मिलेगी। दूसरा, ये जो जानकारी मिलती है ये आने वाले वक्त में उनको मजबूत ही करेगी। इसीलिए इस वीडियो को, हमारे रिपोर्ट्स को शेयर ज़रूर किया कीजिए। आपकी स्क्रीन पर ये मैप लगा रहा हूँ, ये डिटेल लगा रहा हूँ जो कि ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जारी किया है। अब ये जो पिंक इलाका आप सीधे हाथ की तरफ देख रहे हैं, ये पूरा कब्जे में है रूस के। जी हाँ, नहीं आ रहा है समझ में तो मैं समझाता हूँ। ये जो आप पिंक एरिया देख रहे हैं जो हाईलाइट है, उस पूरे जगह पर रूस का कब्जा है, पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। ये ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री बता रही है, कोई ऐरा गहरा आज तक नहीं बता रहा है, ठीक है। और जहां जहां ये ब्लास्ट के आपको ग्राफिक्स नजर आ रहे हैं, जहां ये एक्सप्लोजन का PNG लगा हुआ है, वहां पर अभी भी जंग जारी है। यानी पूरे यूक्रेन में जगह जगह जंग जारी है, और इस साइड यूक्रेन पर कब्जा कर लिया है रूस ने। यूक्रेन में आगे बढ़ते हुए खाकोका के इलाके में रूस ने अपना झंडा भी लहरा दिया है। देखिए, ये वो तस्वीर है जिसको शेयर किया है यूक्रेन की मिनिस्ट्री ने, और बताया है कि खाकोका के इलाके में कब्जा कर लिया है। दोस्तों, जो काम नहीं करना चाहिए, खैर रूस वो भी कर रहा है। अब जो रूस के समर्थक है उनसे मेरा यही कहना है कि चलिए, आप चाहे किसी को भी समर्थन दे रहे हो, किसी को भी सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन जो इंसानियत से नीचे गिरा हुआ कुछ काम हो जाए तो उसके खिलाफ आप बोला करिए। इससे आप गलत नहीं होंगे, इससे आपके अंदर जो इंसानियत है उसको मजबूती मिलेगी, और ये लगेगा कि चलो भाई ठीक है, ये बंदा इतना अच्छा है कि इसकी तरफ का इंसान भी अगर कुछ गलत करता है तो टोकता है। अब रूस ने ऐसा ही काम किया है। आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिए, ये जो पूरी तरह से आग लगी हुई है, जिस इलाके में तबाही मची हुई है, ये डोनेस्क का इलाका है और ट्रॉमा हॉस्पिटल है। जी हाँ, ट्रॉमा हॉस्पिटल है लीमान जगह पर, जिसके ऊपर रूस ने बड़ी बमबारी करके पूरे अस्पताल को तबाह और बर्बाद कर दिया है। बाकी तो बचे कुचे मारियोपोल के अंदर जो घर हैं उनको भी खंडर में तब्दील कर दिया गया है। देखिए खंडर। दोस्तों, पुतिन को एक तरफ रख दीजिए। पुतिन हारी हुई जंग जिस इंसान की वजह से जीतने लगे, उसका नाम है रमजान कादिरोव। चेचन आर्मी, जहां पर रूस की आर्मी कमजोर पड़ गई, वहां पर चेचन आर्मी तेजी से सामने निकल के आई, और रमजान कादिरोव ने 4 दिन पहले ऐलान किया कि हम मारियोपोल पर कब्जा करने वाले हैं। उसके बाद कब्जा भी कर लिया, और कब्जा करने के बाद वो तस्वीर भी जारी करी जिसमें चेचन की आर्मी रूस की आर्मी के साथ मिलकर ऐलान कर रही है कि मारियोपोल हमारा हुआ। Можем сказать, что Мариуполь город полностью очищен со стороны Азовстали. Это административное здание Азовстали. Спецоперация по уничтожению и очистке Мариуполя сегодня, можно сказать, завершено. Указание президента страны Владимира Владимировича Путина выполнено. Указание Рамзана Ахматовича, главы Чеченской Республики, приказ выполнен. Ахмат! Сила! 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 Россия! Сила! ДНР! Сила! Вместе! Сила! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!
अब ऐसा नहीं है कि यूक्रेन पीछे है या यूक्रेन डर के पीछे हट गया है, नहीं, यूक्रेन बड़ी ही हिम्मत के साथ, ताकत के साथ अमेरिका के हथियारों के दम पर बड़ी तबाही मचा रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये वो लोकेशन है जहां पर रूसी सेना मौजूद थी, जिसको यूक्रेन ने ड्रोन से निशाना बनाकर तबाह किया। अब दिल थाम के बैठ जाइए, जो खबर आपने नहीं सुनी अब आपको वो बता रहा हूं, जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। हमें भी 1.25 घंटे तक यकीन नहीं हो रहा था, आंखें फाड़ फाड़ के रिसर्च करी तब जाके पता चला खबर सच्ची है। रूस के बड़े शहर कोरोलोव में जो रूस का नासा है, अपना नासा, जहां पर रॉकेट, मिसाइल, स्पेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पर बड़ा धमाका हुआ। धमाके की वजह नहीं पता, लेकिन यूक्रेन उसको कह रहा है गिफ्ट ग्रीटिंग फ्रॉम यूक्रेन। अब दोस्तों, कहा तो ये जा रहा है कि यूक्रेन का ये कुछ खेल है। अब खैर, खेल किसी का भी हो, तस्वीरें सीधा रूस से। ये जो उड़ता हुआ धुआं आप देख रहे हैं, ये छोटी मोटी जगह नहीं है, रूस की सबसे सेंसिटिव जगह, जहां पर ऐसी भीषण आग लगी है। वजह सामने नहीं आई है दोस्तों, लेकिन तस्वीरें खतरनाक हैं। दोस्तों, रशियन फाइटर हेलीकॉप्टर KU-52 को दनादन निशाने पर लेते हुए यूक्रेन ने मार गिराया है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको पूरा मारियोपोल दिखाऊंगा, जिस पर रूस का कब्जा हो चुका है और पूरा मारियोपोल खंडर में तब्दील हो चुका है। ब्रिटेन से, अमेरिका से जिन जिन हथियारों को ले रहा है यूक्रेन, उसका सही ढंग से इस्तेमाल कर रहा है। अब रूस के UAV ड्रोन को ब्रिटेन के एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है यूक्रेन ने। देखिए, दोस्तों, दूसरी तरफ भले ही नुकसान रूस झेल रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो हमले रोक देगा। नहीं, लवीव के इलाके में खतरनाक मिसाइल दाग दी, जिसके बाद लवीव का यह हाल। Он ще одна летить, пиздець. Вон. Та хвиля, чи ти шугаєшся? Вон летить. Де? Вон ще летить. Не шугайся, то знову хвиля. Зараз буде. Зараз знову буде хвиля. Четверта. इतना ही नहीं दोस्तों, यूक्रेन खतरनाक तरीके से रूस पर भारी पड़ रहा है। रूस के हथियारों को किस तरह से उड़ा रहा है, एक तस्वीर और देख लीजिए।
Пизда там всім! А тепер їбем нахуй сюди! फिर वही बात, नुकसान भले ही रूस का कितना हो रहा हो, रूस पलट कर हमला जरूर करता है। रूस के फाइटर हेलीकॉप्टर ने डोनबास के इलाके में अपने हेलीकॉप्टर के जरिए जबरदस्त तरीके से बमबारी करी। अब उसके बाद हमले नहीं रुके, ब्लैक सी से फिर से कई सारी कैलिबर मिसाइल दाग दी रूस ने। हमें नहीं पता कि जीतेगा कौन, लेकिन रूस पूरी तरह से कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ भी समझ लीजिए, मॉस्को के अंदर मिलिट्री परेड करना शुरू कर दिया है, विक्ट्री मिलिट्री परेड, क्योंकि रूस को यह लगता है कि बहुत जल्द वो जंग जीत जाएगा। आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलिट्री परेड मॉस्को में देखिए। दोस्तों, रूस ने दिखाया कि कई इलाकों में से किस तरह से यूक्रेनी भाग गए हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ड्रोन की तस्वीरें भी शेयर करी हैं। इस इलाके में यूक्रेन छुपा हुआ था, यूक्रेन की सेना छुपकर लगातार रूस के ऊपर हमलावर थी। आप देख सकते हैं ये जो लंबी लंबी सुरंग टाइप की बनी हुई है, जिसे उर्दू में खंदक कहा जाता है, और रास्ता सीधा ये जा रहा है छुपे हुए बिल्डिंग टाइप में, यानी एक कमरे की तरह चौकी बनाई हुई है जिसके अंदर हथियार भी रखे थे, वहीं से छुपकर हमला करते थे। वो पूरा खाली पड़ा हुआ है, वर्दी सब हथियार सब छोड़कर फरार हो चुके हैं। यानी यूक्रेन सारी दुनिया की ताकत का इस्तेमाल कर तो रहा है, लेकिन फिर भी रूस की बराबरी नहीं कर पा रहा है। अब रूस क्यों ब्रिटेन पर भड़का हुआ है, उसकी वजह साफ और सीधी है। कोई और भी होगा तो वो भी भड़केगा, क्योंकि अब पीएम बोरिस ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूक्रेन के सैनिकों को हम ब्रिटेन की सरजमीन पर ही ट्रेनिंग दे रहे हैं, और फिर यहाँ से ट्रेनिंग लेके वो यूक्रेन जा रहे हैं, रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। वैसे तो भारत सरकार, मोदी सरकार और खुद मोदी जी, यानी पूरा भारत किसी भी तरह से रूस के खिलाफ नहीं बोल रहा है, रूस का बायकॉट नहीं कर रहा है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी दो कंपनियों ने रूस को तगड़ा झटका दिया है। टाटा स्टील को कौन नहीं जानता। टाटा स्टील ने पूरी तरह से रूस में अपना कामकाज बंद कर दिया है। दूसरी कंपनी INFY, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनी है, इसने भी पूरी तरह से अपना कामकाज समेट लिया है रूस से। रूस को यह काफी बड़ा झटका पहली बार भारत की कंपनी दे रही है। जर्मन चांसलर ने कहा है कि नेटो को डायरेक्ट बातचीत करने से बचना चाहिए रूस से, वरना होगा आने वाले वक्त में
ये कि नेटो के सीधा रूस के खिलाफ आने से आने वाले वक्त में वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है। यूएन के चीफ गुटेरेस ने कहा है कि 26 अप्रैल को वो मॉस्को जाएंगे व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं सारे अपडेट आपको मिल गए होंगे, सारी ताजा जानकारी आपको दे दी है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ये जो लाल बटन आता है सिर्फ देखने के लिए नहीं होता है, इसको सब्सक्राइब करना होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में दीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।